बनाए थे ना, 1.2 और 1.1 बना चुके हैं हम लोग, ये वो याद है कि नहीं सबको। अब ये कौन सा 1.3 देखो। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला तो बन जाएगा सबसे इजी है। जिसको भाग देने नहीं आता है सुनो इधर, 9 सब आके भाग देने नहीं आता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखे। किसमें लिखने बोल रहा है, दशमलव में। तो दशमलव में इसको हम कैसे लिखे थे, भाग दे के ना। देखो ये जो ऐसे लिखा है 36 ऐसे करके, इसका मतलब है कि लिखा है ये 36/100। क्या लिखा है, 36/100। क्लियर, इसका मतलब क्या है, ये बटे में है। ठीक है, देखो इसका सिंपल है कि 2 को 0 नीचे में, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो। 2 अंक है 36, 1 2, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ लिखेंगे 0.36। या तो ये बना लो या फिर दूसरा तरीका देखो। देखो दूसरा तरीका है इसका कि 36 को या तो इसको माने तो या तो काट दो पहले। अगर ऐसे भाग देने नहीं आता है तो इसको काटो। क्या कर सकते, इसको काटो, चरकास काटेंगे, 4 नामा 36, इसको काटेंगे 25 बार में। ठीक है, अभी भाग नहीं दे सकता, ऐसा करके भाग दे दो। 25 से 9 में भाग दो, ये भाग देने आता है। देखो ये खाएगा नहीं 25 से, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 लाख दशमलव लगाते हैं ना। उसके बाद क्या उतारते हैं यहाँ पे 0। अब कितना बार में खाएगा, 25 से। तो जब 25 से गुना करेगा 3 बार में खाएगा, 25 या 75। घटाएंगे 10 में 5 जाए 5, यहाँ कितना बचा, 8, 8 में 7 जाए 1। फिर से हम लोग 0 लगाते हैं ना। अब 25 गुना 6 करोगे तो 150 होता है, 6 बार में खाएगा। देखो उतना ही आया ना, आया कि नहीं, उतना ही। तो इसका केस कितना हो जाएगा, एक नंबर का 0.36। दशमलव के बाद 36 नहीं बोलेंगे, ठीक है। दशमलव के बाद क्या बोलेंगे, 36। इधर आ जाओ, इधर आओ, दिखेगा। क्लियर, जगह भरल है, आगे तब तो। उठो, इधर आओ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 1/11। क्या है दूसरा, 1/11, यही है ना। तो इसको भी भाग देना पड़ेगा। इधर देखो सब, तो 11 से 1 में भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 1 में। तो नहीं खाएगा, क्या करते हैं हम लोग, 0 लगा के दशमलव लगाते हैं पहले और 0 उतारते हैं। अभी भी खाएगा नहीं, जब नहीं खाए तो हम लोग क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं ना। नहीं खाए तो क्या लगाते हैं, 0 लगा दिए, फिर से यहाँ क्या लगाएंगे, 0। अब खाएगा 9 बार में, 11 नमा 99। फिर से 1 बचेगा, फिर से 1 यहाँ भी बचा, 1 यहाँ भी बच गया। तो सेम वही कहानी रिपीट होगा कि नहीं। तो इतना पे ही छोड़ दो इसको। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0.09। क्लियर। अब तीसरा बनाओ तुम लोग, बनेगा क्या क्वेश्चन, 41/8 बनाओ इसको। जिससे बन गया अच्छी बात, जिससे नहीं बना बनाओ। ये बना के दिखाओ, 41/8। 41/8 को भाग दो 8 से 41 को। हल्ला नहीं, पूरे बना लिया तो आराम से बैठो। क्वेश्चन 2 भाग रहे, अरे इतना क्या सोचना। इधर देखो, 8 को ऐसे लिखो और 41 लिखो, भाग दो। 8 5 40 खाएगा ना, 1 बचेगा यहाँ। अब नहीं खाएगा तो दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दशमलव लगा के यहाँ पे हम लोग 0 देंगे। अब 8 से खाएगा, फिर से 1 बार में खाएगा ना। अब यहाँ पे 2 बचा, फिर से नहीं खाएगा, फिर से 0 लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे ना। फिर से कितना बार में खाएगा, 2 बार में। 8 दूनी 16। अब यहाँ कितना बचा, 4। फिर से नहीं, फिर से 0 लगाएंगे अपने मन से, कितना होगा, 8 5 40। खत्म। कितना निकला, 5.125। क्लियर, पूरा इसमें आंसर। चलो चौथा क्वेश्चन बनाओ।
चौथा क्या है हम लोग का? चौथा है 3/13। क्या है? 3/13, यानी कि 13 से 3 को भाग देना है। 13 को 3 से भाग देना है, भाग दो। 13 को 3 से भाग दो। तो तुम दे हमको सब्जेक्ट में देखना है, सब्जेक्ट में लेके चलना है। कॉपी अभी चेक करेंगे। उड़ गया? कितना आया इसका? इधर बैठो तब दिखेगा, इधर आ जाओ। देखो फिर से इसको भाग दे रहे हैं हम, ठीक है, दूसरा पेज पे। क्या क्वेश्चन था हम लोग का? 3/13 को किस में लिखना है? दशमलव प्रसार में लिखना है ना, दशमलव में लिखना है, यानी कि चलो तो 13 से क्या करेंगे? 3 को भाग देंगे। यार देखो सब ध्यान समझना, 13 को 3 से भाग देंगे। क्या ये खाएगा? नहीं खाएगा। तो क्या करेंगे? 0 देंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे। लगा दिया ना? दशमलव लगाने के बाद अपने मन से यहाँ पे 0 उतारेंगे। कितना उतारेंगे? क्लियर? दशमलव क्या किया? अपने मन से 0 उतारे। ये अब 30 हो गया। क्या 13 से 30 में भाग लगेगा? कितना बार में? 2 बार में। तो 13 दूनी 26 खाएगा। यहाँ 26 लगा दिए, घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा। कितना बचेगा? घटाने आता है सबको? हाँ। अब देखो 4 नहीं खाएगा तो दशमलव लगा लेना मेरा, तो अपने मन से हम 0 लगा देंगे। अपने मन से क्या लगा देंगे? 0। अब 40 हो गया ना? 13 में 40 खाएगा, 3 बार में खाएगा। कितना बार में खाएगा? कितना? 40 खाएगा। 39। यहाँ कितना लिखेंगे? 39। अब घटाएंगे, इससे 1 बचा लेंगे 10, 10 में से 9 जाए 1, यहाँ कितना बचा? 3। तो ये खत्म हो जाएगा ना? फिर से नहीं खाएगा, फिर से अपने मन से क्या लगाएंगे? 0। फिर खाएगा? नहीं खाएगा तो यहाँ भी एक 0 लगा दो। सुनो, दशमलव प्रसार जब बोले तो अधिकतम 2 अंक तक लिखा जाता है। कितना अंक तक? 2 अंक। तो मेरा 2 अंक पुर गया, बट आगे बताते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 लगाए थे हम। क्या लगाए थे हम लोग? 0 लगाए, तो नहीं खाया। जब नहीं खाया क्या करते हैं? यहाँ पे 0 लगाते हैं ना, लगा दिए, फिर से यहाँ 0 लगाएंगे। तब कितना हो गया? ये 100। अब कितना बार में खाएगा? 7 बार में। कितना बार में खाएगा? कितना होगा? 63, 91, 10 में से 1 जाए 9, इधर क्या होगा? खत्म। तो इतना छोड़ सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा मेरे पास? 0.2307। अगर किसी का 2-3 है तो वो भी सही है, ठीक है। किसी का 2 अंक तक है तो वो भी सही है। क्लियर? आ गया इतना? चलो, ये कितना नंबर था हम लोग का? 4 नंबर। कितना नंबर था? अब बनाओ 5 नंबर हिसाब। कितना नंबर? तो 5 नंबर हिसाब क्या है? 2/11। चलो इसको लिखो 2/11 को। इसका दशमलव प्रसार लिखो, यानी कि 11 से भाग दो। 11 से भाग दो। अपने मन से 0। हाँ, अधिकतम 2 अंक तक निकालना। क्या अंक तक? 2 अंक तक। निकल गया सबका? कितना आया? चलो बनाते हैं, देखते हैं। देखो 11 से भाग देंगे 2 में ना, तो नहीं खाएगा, 0 लगाते हैं हम लोग। उसके बाद क्या लगाएंगे? दशमलव। दशमलव लगाने यहाँ क्या लगाएंगे? 0। 1 बार में खाएगा, कितना बजे? घटाएंगे तो 9। फिर से अपने मन से क्या लगाएंगे? 8 बार में खाएगा, 11 8, यहाँ 2 बचेगा। अब देखो वही रिपीट होगा सेम, ऊपर 2 हुआ था यहाँ भी, यानी कि अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। हम लोग इसका आंसर कितना लिखेंगे? 0.11।
एक आठ। क्या रेकरिंग लगा सकते हैं? अगर मन है तो लगा सकते हैं ना। हाँ चलो अगला हिसाब बनाओ। 6 नंबर। 6 नंबर भी हिसाब है ना। 6 नंबर हिसाब क्या है? 329/400। चलो इसको बनाने में मजा आएगा। 329/400 बनाओ इसको। चलो इसके लिए न्यू पेज ले लेते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। ये बन गया रे? कितना आंसर आया? देखो इधर देखो सब, 400 से भाग देंगे हम लोग। किससे से? 329 में। तो लगता है खाएगा एक बार में? नहीं ना खाएगा। यहाँ क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद क्या लगाएंगे? दशमलव। दशमलव लगाने के बाद यहाँ 0। तो कितने बार में? 8 बार में गुना करो इसको। 400 गुना 8। देखो हम बताए थे 0 छोड़ दो, 8 चौक 32, डबल 0 उतार देंगे। कितना आया? तो 8 बार में कितना खाएगा? 3200। चलो उसके बाद घटाएंगे 0 के 0, 9 में 0 जाए 9, और ये खत्म। क्लियर? फिर ये नहीं खाएगा तो अपने मन से क्या देंगे यहाँ? 0। 2 बार में खाएगा 4 दूनी 800 खाएगा ना। कितना बचेगा यहाँ? 100। फिर नहीं खाएगा, फिर अपने देखो अब फिर से क्या देंगे अपने मन से? यहाँ 0। फिर 4 दूनी 800 खाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 200। कितना बचेगा? 200। फिर अपने मन से 0। तो ये 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है? क्लियर? अब देखो जिसको मन इतना दूर तक नहीं निकालने तो यहीं तक छोड़ दो, 0.8 दूर तक। ठीक है? उसका भी सही हो जाएगा। तो इसका कितना होगा? दशमलव प्रसार 0.8225। क्लियर? क्लियर है ना? सबका हो गया? चलो अब अगला हिसाब क्या है हम लोग का? प्रश्न संख्या 2। कितना है? 2। क्या बोल रहा है? यदि 1/7, क्या बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ पे 1/7 का मान कितना दिया है? 0.142857 ... ये दिया है। तो बोल रहा है तो ये होगा बिना, यहाँ क्या लिखाएगा? बिना। बोला बिना लंबा भाग दिए। क्या बोल रहा है? बिना लंबा भाग दिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार बताइए। बोल रहा है बिना भाग दिए। भाग देने नहीं बोल रहा है। कैसे होगा रे? आंख बंद करके भाग देना है। कर देगा? एकदम कर सकते हैं लोग, टेंशन नहीं लेना है। 1/7 का मान कितना है? 0.142857 ... क्लियर? अगला हमको निकालना, पहले 2/7 का निकालते हैं। ठीक है? देखो इधर ये 2/7 है, क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7? हाँ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो 1/7 का मान कितना है यहाँ पे? अगर इसको 2 से गुना कर देंगे इसका मान नहीं निकलेगा। यहां लिखेंगे 2 गुना 1/7 का मान कितना है? 0.142857 ... क्लियर? इसको 2 से गुना कर दो। 2 से गुना कर दो। करो गुना सब 2 से। बुक में देखो डॉट डॉट दिया है क्या यहाँ पे? क्या नहीं है? दो बुक थोड़ा देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक कोई नहीं लाया है? एनसीईआरटी बुक है किसी के पास 9th का? बोलो रे। कोई बात नहीं, छोड़ो। अरे इधर देखो, उतना तुम लोग दिमाग लगाते पागल हो तुम। इधर देखो यहाँ सब कैसे गुना करेंगे। 7 को 2 बार पढ़ो। 7 दूनी 14, 14 का 4 बकिया 1, 5 का 2 बार पढ़ो। 5 दूनी 10, 11 के 1 बकिया 1, फिर 8 है ना, 8 को 2 बार पढ़ो। 8 दूनी 16, 16 1, 17 के 7 बकिया 2 का 2 बार पढ़ो। 2 दूनी 4, 4 1 5, 4 का 2 बार पढ़ो। 4 दूनी 1 का 2 बार 2, 0.0 गुना 2 0 हो तो गया। तो उतना क्या गुना करना। अगला क्या बोल रहे हैं हम लोग का? 3/7 का मान निकाल लें। तो 3 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 1/7।
तो लिख सकते हैं 3 गुना 1/7 का मान कितना है यहाँ पे 0.142857 डॉट डॉट डॉट, इसको भी गुना कर दो, गुना करो। 7 का 1 बकिया 5 15 15 2 17 के 7 बाकी 8 24 1 25 के 5 बाकी 2 6 1 सॉरी 2 बाकी था ना 2 बाकी था ना 2 6 2 8 4 12 12 के बाकी 1 3 1 3 1 4 दशमलव है, अब 0 गुना 3 तो 0 हो जाएगा। अब आगे सब बन जाएगा तुम लोग से। 4 7 को हम लोग क्या लिखेंगे 4 गुना 1/7, इसका मान बैठा देना, ठीक है। फिर क्या है 5/7, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुना 1/7, इसका भी मान बैठा देना, ठीक। फिर क्या है 6/7, तो 6 गुना 1 बन जाएगा ना, हो जाएगा ना, छोड़ दें हम, छोड़ देना। चलो नोट करो, जिसको नोट करना है, जिसको नोट करना है नोट करो। समझ में आया निकला? हाँ देखा, भाग दिए बिना कर दिए, कर दिए ना, बनाने दिए थे अभी। उतार के बनाओ रे गलत वाला, हो गया। हिसाब उतार लो, ठीक है। पहले यह है क्वेश्चन नंबर 2। उतर गया? एक उतार लो, फिर बाकी बात घर में बना लेना। सबे बना लिया? और ये चैप्टर पूरा खत्म होगा, टेस्ट भी लेंगे, याद रखना है। ये 1.3 में हम लोग हैं। जिसके पास कैसी सिन्हा का बुक है अपने घर में बनाओ उसको, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा पूछ लेना। ऐसे इसी में इतना बताते वो सारा क्वेश्चन उसमें बन जाएगा तुम लोग से। एक्स्ट्रा भी बताए थे ना कल क्लास में एक्स्ट्रा बताए थे कि नहीं? चलो घर में आप बना लेना सब, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का 3 नंबर बन जाना चाहिए सबसे। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बनाओ सब। बन सकता है, बनाओ। इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर सब गौर करो। 1 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है हम लोग का 0.6666 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। इसको हम क्या लिखेंगे 0.6 पे रेकरिंग, छोड़ो ना, डॉट 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 मतलब 10 को लिख सकते हैं हम, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब हम लोग 10 को भी लिख सकते हैं, क्लियर। डॉट डॉट देने का मतलब है कि 6 जा रहा है। चलो 3 एक ले लेते और संतुष्टि के लिए, संतुष्टि मिलना चाहिए क्या, ठीक है। अब 3 गुना है, यहाँ डॉट है, तो इस डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, हम 6 पे रेकरिंग बोले थे। अब इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। या तो बड़ का नियम लगा लो, माना कि x बराबर, या तो छोटका नियम लगा लो। बना के दिखाओ। चलो एक बना के दिखाते, इधर देखो सब। हम बताए थे ना अगर रेकरिंग रहे तो छोटका नहीं हम बताते, ठीक है। तो क्या बताए, पूरा जितना अंक ले लो, टोटल अंक कितना है 6। अरे 0 छू है ना, टोटल 6 मानेंगे इसको 6। माइनस किसको करे थे, जो रेकरिंग को छोड़ के इधर रहो, नहीं कि 10 के बाद इधर हो, उसको बोले थे ना। तो 0 होगा माइनस बटे टोटल के अंक 10 के बाद, 10 के बाद के अंक, एक अंक, 1 पे 0, एक को छुटा बिना रेकरिंग का, नहीं छुटा, कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, कितना हो गया 6/9, काटेंगे 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना निकल गया आंसर 2/,
या तो ऐसे बना लो छोटका नियम, या बड़का नियम क्या बनाएंगे, माना x बराबर कितना मान लेंगे 0.6 पावर रेकरिंग, इसको मान लेंगे। हम लोग का टारगेट क्या होता है कि 10 लाख को रेकरिंग के उधर लेके जाना, यही टारगेट होता है ना। चलो तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक अंक उधर कितना गुना करेंगे 10 से, देखो एक अंक रहेगा 10 से गुना करेंगे, 2 अंक रहेगा तो क्लियर। हमेशा टारगेट होना चाहिए 10 लाख को रेकरिंग के उधर लेके जाना। अब बोलेगा रेकरिंग तो ऊपर वाला को माथा जो है लकीर, इसी को बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं, रेकरिंग। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, कौन अल्लाह कर रहा है रे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। क्या हो जाएगा, इसको 10 से गुना करेंगे 10x होगा, ये इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 0.06 हो जाएगा 0.6। इस पे रेकरिंग लगा सकते हैं हम लोग। अब चलो इसको मान लो समीकरण, इसको क्या मान लेंगे, अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, है ना 2 में 1 को घटाने पर, तो घटा दो। समीकरण 2 कितना है 10x बराबर 0.6 पर रेकरिंग। देखो जीरो का मान कोई वैल्यू नहीं होता, होता है ना, हम 6 भी लिख सकते हैं, अभी रहने तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया समीकरण 2, क्या हो गया ये समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 ना, तो x बराबर 0.6 पावर रेकरिंग, 6 में 6 0 होगा, 10 लग 6 होगा यहाँ पे, इसको 10 है यहाँ कुछ तो 1 है ना, 10 में से 1 जाए 9x, तो x बराबर क्या होगा, देखो 10 लग बाद 0 का मान नहीं होता है तो सिर्फ 6 है ये, तो x बराबर 6/9 लिख सकते हैं। बोलेगा 9 का है क्योंकि इधर 9 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। अब काट दो, 3 दूनी 3 तिया 2/3। देखो हल्का ही है कि है, इला सबसे गया है, तो अभी आगे और है और बताते जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये तो बन गया पहला था नहीं हम लोग का। अब दूसरा क्या है 0.47 डॉट डॉट डॉट, चलो दूसरा हिसाब बनाता है इसका। क्या हम लोग का 0.47 ये डॉट डॉट यही है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा करके 0.47 पे रेकरिंग, सिर्फ 7 पे रेकरिंग, किस पे 7 पे। अब इसको लिखना है हम लोग को PYQ के रूप में, समझना जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है। अब देखो पहले क्या करेंगे, जितना है टोटल को लिख लो, टोटल कितना है वहां पर ऊपर में कितना दिख रहा है हमको, 10 लाख भूल जाओ, अभी 47 दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है 47, तो यहां ले लेंगे 47, क्या ले लेंगे, ले लिए, सुनो उधर 47 ले लिए। अब देखो दशमलव के इधर दशमलव के इस साइड जो भी रहेगा उसको घटाते हैं हम लोग, पहले टोटल लेते हैं, उसका दशमलव के इधर कितना है सिर्फ 0, तो कितना घटाएंगे यहाँ पे 0, फिर बटे, क्लियर। फिर दशमलव के बाद के अंक 2 अंक, तो नीचे में 1 पे डबल 0, 1 पे डबल 0, फिर माइनस, फिर अब देखो दशमलव के उधर जिस पर रेकरिंग है, रेकरिंग को छोड़कर 1 अंक बचता है ना, दशमलव के उस साइड का बात कर रहे हैं हम, रेकरिंग को छोड़कर 1 अंक बचता है, तो नीचे में 1 पे 0 देके घटा देंगे। अगर 1 को नहीं रहेगा तो 1 घटाएंगे, देखो पिछले वाला हिसाब में 1 को नहीं था 1 को यहाँ पे बचल, तो 1 घटाए, इस बार 1 यहाँ पे 4 बचल है, तो 1 पे 1 0 देके घटाएंगे, क्लियर। 1 को रहेगा तो 1 0, 2 को रहेगा तो 2 0, 3 को रहेगा तो 1 को नहीं रहेगा तो 1 को नहीं रहेगा तो 1। कौन हिसाब था रे, और यही है ना, चलो घटाओ इसको 47/90 यही होगा। इसको अब बड़का विधि से बनाते हैं, कौन विधि से, बड़का विधि से। देखो इधर इसको हम क्या माने 0.47 पे रेकरिंग मान लिए हैं। रेकरिंग का मतलब क्या होता है 7 रिपीट होते रहेगा, जिस पे रेकरिंग पड़ा वो रिपीट होते रहेगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो इसको मानेंगे, माना x बराबर 0.47 पे रेकरिंग मान लिए। देखो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग का पहला टारगेट होता है कि दशमलव को
रेकरिंग के छोड़कर, देखो पहले जो रेकरिंग को छोड़कर दोनों अलग करेंगे, तो रेकरिंग को छोड़कर एक बचा है, तो 4 को इधर लाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा हमको? 10 से। एक के अंक को इधर ला रहे हैं ना अभी हम लोग, अभी सिर्फ एक अंक को ला रहे हैं, ठीक है। तो एक अंक को लाएंगे कितना गुना करेंगे? 10 से। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, इसको समीकरण एक मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोनों तरफ 10 से गुना कितना होगा? 10x होगा, 10x। उसके बाद बराबर इसको अगर गुना करेंगे 10 से, ये हो जाएगा 0.4.7 पे रेकरिंग, ठीक है। इसको अगर 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 0.04.7 पे रेकरिंग। क्लियर? इसको मान लो समीकरण 2। क्लियर? अब इस रेकरिंग वाले 7 को इधर लेके आएंगे। अब बोलेगा भैया अलग अलग कहा करते हैं, अलग अलग नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सुनो, अगर हम लोग हिसाब ऐसे कर देते बराबर 0.4762, इस पे रेकरिंग देगा, तो पहले ये 4 7 को इधर लाएंगे, पहले किसको लाएंगे? 4 7 को इधर लाएंगे, फिर उसके बाद इसको लाएंगे, ठीक है। तो इसी वही यहाँ पे किए हम लोग। तो आप किसको लाएंगे इधर? इस 7 पे जो रेकरिंग है उसको लाएंगे ना, तो एक अंक है ना, एक अंक को लाएंगे फिर कितना गुना करेंगे? एक अंक को लाएंगे कितना गुना करेंगे? 10 से। कितना से? 10 से। देखो एक अंक लाएंगे 10 से, 2 अंक लाएंगे तो क्लियर। चलो तो लाते हैं 2 अंक को, एक अंक लाएंगे ना भाई, तो क्या लिखेंगे फिर से? दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। चलो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 100x होगा। कितना होगा ये? 100x। और ये कितना हो जाएगा? 0.47 आ जाएगा ना इधर। अब दशमलव यहाँ क्या अपने मन से हम फिर 7 पे रेकरिंग लिख सकते हैं? क्या कि 7 तो रिपीट हो रहा है बार बार, तो लिख सकते हैं, लिख दिए। इसको मान लेंगे समीकरण 3। कितना मान लिए? अब देखो जो लास्ट में 2 समीकरण आएगा उसी को घटाएंगे। इसमें किसमें? 3 में 2 को घटाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 2 को घटाने पर। इसको यहीं रह गया, अरे कौन दुश्मनी हो गया इसको, ठीक है। चलो घटा। समीकरण 3 कितना है? 100x बराबर 0.47.7 पे रेकरिंग। समीकरण 3 क्या क्या हुआ? 0.47 हो गया ना, 0 पॉइंट बोला गया था, ठीक है। उसका दूसरा समीकरण क्या है? 10x। यहां लिखेंगे 10x बराबर, देखो इधर सुनो, इसमें क्या है? 0.4.7, तो दशमलव को दशमलव के सामने ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है? 4 7 4 0, इधर 4 0 दे दिए, इधर कितना है? 7 पे रेकरिंग। ये होगा समीकरण 2। घटाओ इसको, देखो 7 7 0 होगा, दशमलव 7 में 4 जाए, 4 में 0 जाए, 0 में 0 0। अब देखो ये 100 है टोटल, 10 है, 100 में 10 घटाएंगे तो 90x। क्या इसको हम लिख सकते हैं 43 सिर्फ? क्या दशमलव के बाद उधर 0 का मान नहीं होता है और संख्या के पहले 0 का मान नहीं होता है? हम लोग लिख देंगे ना, डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर 43/90, लेकिन 90 इधर गुना में है, दोनों कैंसर। इसमें 47 आ गया। अरे एक मिनट सही था, इधर रेकरिंग छोड़ा था एक और इस पे, यहाँ 4 घटेगा ना, यहाँ रेकरिंग छूटा हुआ है 4 पे, तो 4 घटेगा, ठीक है। सही है, सही है। ठीक है। देखो अब एक अपने से बनाए थे, तुम लोग बना पहले, ठीक है, उसके बाद उधर जाएंगे कि ऐसा हिसाब है। एक और हिसाब है, ये भी बन गया, कोई बात नहीं। कितना आंसर है? आंसर बताओ। चलो इसको बनाते, देखो क्या बोल रहा है? 0.001, ये रिपीट हो रहा है ना, क्या रिपीट हो रहा है? 0.001, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.001 पे
रेकरिंग लिख सकते हैं ना, एक यही बार बार रिपीट हो रहा है। चलो कौन विधि बनाए, बड़का की छोटका? बड़का सीख गया है, बड़का सीखा है, पहले ही बोलो। ठीक, एग्जाम में चलो कोई बनाएगा, दोनों सही है, लेकिन दोनों आना चाहिए। पहले हम लोग बड़का बनाते हैं, ठीक है। ये पूरा रिपीट हो रहा है ना, इजी है, टेंशन नहीं लेना है। देखो लिखेंगे, माना x बराबर कितना लिखेंगे, 0.001, समीकरण 1, समीकरण। देखो रेकरिंग को छोड़कर एक को अंक ना दशमलव को उधर, तो इस बार तीनों को हम लोग दशमलव के इधर लाएंगे, इस तीनों अंक को दशमलव के इधर लाएंगे। कितना गुना करेंगे, 3 अंक है, कितना गुना करेंगे, 1000 से। एक पे 3 जीरो देंगे, कितने जीरो देंगे। अब देखो क्या है, इसको उड़ाएंगे तो हम यहाँ पे 3 जीरो आएगा, आएगा ना, इसीलिए कितना गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, ठीक है। चलो इसको गुना करेंगे, इधर कितना होगा, 1000x होगा, ये 1000x बराबर ये कितना हो जाएगा, 0, ये तीनों जीरो भी दोनों इधर आ जाएगा, ये तीनों दशमलव, फिर से 001 लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना। ये कितना हो गया, समीकरण 2। चलो 2 में 1 को घटाओ, 2 में 1 को घटाने पर, चलो घटाते हैं, तो 2 कितना है, यहाँ पे 2 होगा, 1000 है दोनों, पहला दूसरा 1000x बराबर इधर कितना है, 001.001। इसको सिर्फ एक भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलो एक ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, एक लिख ले। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.001 पे रेकरिंग, क्लियर। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 कितना यहाँ पे हमें लगा, x बराबर 0.001, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बराबर, इसको देखो 1000 में 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 999x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/999, क्लियर। अब वो छोटका नियम देखो, छोटका क्या है हम लोग का, 0.001 पे रेकरिंग, यही है ना। पहले ऊपर में जितना अंक है उतना लेंगे, तो ऊपर में शब्द है टोटल, तो 1 आएगा, दशमलव छोड़ दो, दशमलव भूल जाओगे, दशमलव है तो 1 है ना, वो तो कितना है 1, तो 1 माइनस रेकरिंग को छोड़कर, रेकरिंग को छोड़कर कितना अंक बचता है, सिर्फ 0 बचता है, सिर्फ 0 बचता है। तो यहाँ कितना घटाएंगे, 0, दशमलव के बाद के गो अंक है, 3 अंक, तो क्या को 0 माइनस, ठीक है। अब कितना घटाएंगे इसमें बताओ, 1। क्यों घटाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 1 को अंक पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए 1 घटाएंगे, कितना होगा ये 1/900। देखो इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार हिसाब बनाओ तुम लोग, 7.467, इसको बनाओ, इसको हम ही बना दिखाते, इधर समझना तुम लोग। देखो टोटल अंक कितना है, 7467 माइनस रेकरिंग को छोड़कर कितना बचा, 74 बचेगा ना। अभी दशमलव भूल जाना है, दशमलव को, टोटल अंक कितना बचा, 7460 ले लिए हम। अब दशमलव को भूल जा, कितना बचेगा रेकरिंग को छोड़कर, 74, तो माइनस करेंगे 74, क्लियर, बटे दशमलव के बाद के गो अंक, दशमलव बाद के गो अंक है, 3 अंक है, नीचे में कितना, 1 पे 3 जीरो, माइनस दे दिए। अब देखो रेकरिंग को छोड़कर के गो अंक बचल है, एक गो बचल है, 2 गो अंक बचेगा, के गो बचेगा, 2 गो, तो 2 अंक बचे, कितना घटाएंगे हम लोग, कितना घटाएंगे, 100। घटाओ अब इसको, 100 घटेगा रे, रेकरिंग को छोड़कर एक अंक बचल है। देखो सिर्फ ऊपर सुनो, पहले ऊपर में हम लोग दशमलव को पूरा लेंगे, ऊपर में पूरा दशमलव लेंगे, लेकिन दशमलव को भूल जाना, लेकिन नीचे में दशमलव को याद रखेंगे। नीचे में दशमलव के बाद 71 अंक का कोई मान नहीं, ठीक है, नीचे में दशमलव के बाद ये अंक का कोई मान नहीं, ठीक। हाँ तो एक ना बचेगा सिर्फ ये, तो यहाँ पे सिर्फ 10 होगा, कितना होगा
सिर्फ 10। सुनो एक बार फिर से नियम लिखते हैं तुम लोग के लिए, वो दिन लिखे थे ना, सुनो समझने की कोशिश करना। देखो फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट में यार सुनो सब, ऐसा अगर क्वेश्चन दे दे हम लोग को बोले PYQ में लिखने, तो शुरू में देखो अंश में, किसमें, अंश का बात कर रहे हैं सिर्फ हम, ठीक है। अंश में क्या करेंगे, शुरू में सभी अंक को लेंगे, शुरू में सभी अंक लेंगे, क्लियर, सभी अंक ले लिए। अब देखो दूसरा नंबर में क्या करेंगे, इसमें घटाना भी तो है, दूसरा में घटाते हैं ना हम लोग, तो घटाने में, जब घटाएंगे हम लोग तो घटाने में क्या करेंगे कि दशमलव, सॉरी रेकरिंग को छोड़कर, किसको छोड़कर, रेकरिंग को छोड़कर सभी को घटा देंगे, क्या करेंगे, सभी को घटा देंगे, क्लियर। सभी क्या करेंगे, लिख लेना। अब देखो अगर क्वेश्चन हम लोग को यहां दे दे 9.467, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, तो पहले क्या बोला, शुरू में सभी अंक लेंगे, तो सभी अंक ले लो, ले लिए, उसे अंश में घटाने पर घटा दिए, रेकरिंग को छोड़कर सभी को घटा दो, क्या बोल रहा है, रेकरिंग को छोड़कर, तो रेकरिंग को छोड़कर क्या बचा, 9 4 ना, तो 9 4 को घटा दो, क्लियर। चलो ये तो हो गया। अब दूसरा में हर में, किसमें, हर में, हर में क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक है, क्या बोलेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक हो एक पे उतना जीरो, एक पे उतना जीरो, शून्य लिख दे। अब क्या बोले हम, दशमलव के बाद जितना अंक हो एक पे उतना जीरो, तो दशमलव के बाद कितना अंक है, के गो अंक है यहाँ पे, 3 अंक है ना, तो एक पे के गो जीरो, 3 गो जीरो, क्लियर। अब यहां भी घटाएंगे, यहां भी घटाते हैं, यहां पे घटाने में क्या हो जाए, घटाने में, ठीक है, तो देखो घटाने में क्या करेंगे, दशमलव के बाद रेकरिंग को छोड़कर, किसको छोड़कर, रेकरिंग को छोड़कर जितना अंक बचता है, जितना अंक बचे एक पे उतना जीरो, एक पे उतना शून्य, क्लियर। और अगर एक अंक भी नहीं बचे तो एक लेना है, कितना, एक घटाना है, कितना घटाना है, एक घटाना है, क्लियर। अब क्या बोला घटाने में, दशमलव के बाद रेकरिंग को छोड़कर जितना अंक बचे, कितना अंक बच रहा है रेकरिंग को छोड़कर, दशमलव के बाद, ये खत्म हो गया, रेकरिंग को छोड़कर ये भी खत्म हो गया, दोनों, ये भी खत्म, जितना अंक बचे, कितना अंक बचा, एक अंक, उस पर उतना जीरो लेना, एक पर उतना जीरो, तो एक पर एक अंक बचा तो एक जीरो, क्लियर। मेन तो यही है, उस वक्त अपना हल करते रहो, समझ में आया। अब इसको लिखना है तो लिखो, नहीं तो माइंड में डालो। पहला क्या किया हम लोग, शुरू में जितना अंक है सभी को ले लिए, रेकरिंग को छोड़कर जितना बचा सबको घटा दिए, क्लियर। उसका नीचे किया, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो एक पे, ठीक है। उसके बाद दशमलव के बाद रेकरिंग को छोड़कर जितना अंक बचा उसको घटा देंगे जीरो देकर, यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। चलो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे हैं, हो गया नहीं सबसे। चलो अगला हिसाब भी है, अगला हिसाब कौन था, यही था रे, बन गया नहीं ये भी। चलो अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, इसको लिख लेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बनेगा रे,
बनेगा? बोला 0.999 यानी कि नोट डॉट 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 तो पी वाई क्यू के रूप में लिखना, किसके रूप में? इसको लिख सकते हैं हम 0.9 पे रेकरिंग। हाँ, तो ऊपर में टोटल अंक तो 9, 10 के बाद एक एक को बचा 0, सिर्फ 0 बटे के अंक, एक अंक तो 10 माइनस एक को नहीं बचा 1, 9 बटे 9 काटेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 1। ऐसे भी 0.9 को 1 लिखते हैं हम लोग। हो गया आंसर। ये तो लिखो, माना कि x बराबर 0.9 पर रख रही, समीकरण 1। अच्छा, ये समझ में आया? चलो एक बार समझाते हैं फिर। इधर देखो सब, हम लोग क्या लिखे? 0.9 पे रेकरिंग। क्या लिखे? 9 पे रेकरिंग। हम क्या लिखे थे नियम कि शुरू में जितना अंक है सब लिख लो। तो शुरू में सिर्फ 0 9 तो 9 ही हुआ, ही 0 9 हुआ मतलब 9 हुआ। क्लियर? उसके बाद क्या बोले? रेकरिंग को छोड़कर जितना अंक बचता है सबको घटा दो। तो रेकरिंग को छोड़कर क्या बचा है? 0 बचा है ना। यहाँ पे लिखेंगे 0 बटे, फिर नीचे क्या बोले थे? दशमलव के बाद जितना अंक हो उतना पे 1 पे 0। दशमलव के बाद क्या अंक है? 1 अंक, तो 1 पे 1 0 माइनस उसका क्या बोले? दशमलव के बाद क्या बोला था? दशमलव के बाद रेकरिंग को छोड़कर जितना अंक बचे उतना 1 पे 0 देके घटाना है। एक को अंक बचता है दशमलव के बाद, नहीं बचे तो कितना घटाएंगे? 1। तो हुआ 0 9 में 0 जाए 9, 10 में से 1 जाए, काटेंगे तो 1 आएगा। नोट करो फटाक से, एकदम फटाक से नोट करो। हो गया? नोट हो गया हिसाब? ये लिखा कि नहीं? क्वेश्चन नहीं लिखा? क्वेश्चन नहीं लिखा कैसे समझेगा रे? क्वेश्चन लिखो। बन गया? चलो अगला हिसाब देखते हैं हम लोग। हो गया क्वेश्चन? बस उतना लिखो, सिर्फ 0.99 को पीवाईक्यू के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, यह क्वेश्चन बनेगा। 1/17 को के दशमलव के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? अंकों की। इसका कहने का मतलब है कि अगर 1/17 का हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे तो के गो अंक आने के बाद रिपीट होना शुरू होगा। तो भाग देके देखते हैं। क्वेश्चन यही बोला है। क्वेश्चन पहले समझो क्या बोल रहा है। 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में, पुनरावृत्ति मतलब जैसे हम लोग भाग दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं भाग, तो यहाँ 2 4 6, अब रिटर्न होना शुरू हो गया। ये 4 6 रिटर्न होना शुरू हो गया। तो के अंक के बाद रिटर्न हुआ? 1 2 3 4 अंक के बाद ना। वही पूछ रहा है कितना अधिकतम अंकों के बाद वो रिटर्न होना शुरू होगा। तो भाग देके देखेंगे ना। 2 भाग दो। देखो भाग देते हैं हम। इधर आओ सब, इधर देखो क्या बोल रहा है। 1/17 को भाग देना है। चलो भाग देते हैं 17 से 1 में। नहीं खाएगा क्या लगाते हैं? 0। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, लगा के 0, फिर नहीं खाएगा, फिर नहीं खाएगा तो फिर 0, फिर यहाँ पे 0 देंगे अपने मन से। के बार में खाएगा? 17 × 5 = 85। के बार में खाएगा? 5 बार में। घटाएंगे 10 में से 5 जाए 5, यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 8 जाए 1, खत्म। अब फिर नहीं खाएगा, फिर 0 देंगे अपने मन से। अब के बार में खाएगा? 17 8
36 से 136 घटाओ, 10 में से 6 जाए, कितना बचा? 4, 4 में से 3 जाए, 1, खत्म। फिर अपने मन से क्या देंगे? फिर खाएगा 17 8 36 से वही खाएगा, कितना बचेगा? 4। फिर 0 देंगे अपने मन से, 7 दूनी 34, कितना बचेगा? फिर 6 बचा ना। फिर क्या देंगे अपने मन से? 0, कितना बनेगा? 7 51 खाएगा ना, 10 में से 1 जाए 9, यहाँ खत्म हो गया। फिर 0